नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यूनिप्रॉट की तरफ। लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये है लेक्चर 2। विस्तार में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली थी यूनिप्रॉट के बारे में। अब यूनिप्रॉट एज अ डेटाबेस और उसका कंसोर्टियम के बारे में विस्तार में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनिप्रॉट एक कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि यूनिप्रॉट को जब 2002 में स्टैब्लिश किया गया था तो उसके पीछे 3 ऐसी बड़ी एजेंसीज का हाथ था। वो 3 एजेंसीज कौन सी थी जिन्होंने मिलकर ये कंसोर्टियम बनाया था? वो थी EMBL EBI, SIB और PIR। लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, शायद अगर आपको याद हो, आपने देखी हो वीडियो तो यूनिप्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिप्रॉट कंसोर्टियम। ये यूनिप्रॉट कंसोर्टियम कौन कौन से हैं? EMBL EBI, SIB और PIR। EMBL EBI की फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये है इन टर्मिनोलॉजी की फुल फॉर्म्स। और यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं। EMBL EBI का ये ऑफिशियल सिंबल है, ये SIB का सिंबल है और ये हमारा PIR का सिंबल है। ठीक है। और ये खुद एक एजेंसी भी है और खुद एक डेटाबेस भी है। ठीक है। खुद एक डेटाबेस का मतलब क्या है? EMBL EBI एक खुद भी न्यूक्लिक एसिड्स का डेटाबेस है और भी कई सारे कंप्यूटेशनल टूल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी इनमें और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से NCBI, वैसे ही EMBL EBI भी है। इसी तरीके से SIB भी है। SIB का आगे मोटा मोटा क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और PIR भी एक सेपरेट डेटाबेस है। इन तीनों ने मिल के कंसोर्टियम बनाया। ये 2002 से पहले की बात है। उससे पहले क्या हुआ फिर? इनके कंसोर्टियम बनने के बाद इन्होंने तीनों ने, मैं A मान लेता हूँ EMBL EBI को, B मान लेता हूँ SIB को और C मान लेता हूँ PIR को। इन तीनों ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया 2002 से पहले। और इन्होंने डिसाइड किया कि इस कंसोर्टियम में हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन पूल करेंगे और एक प्रोटीन का ऐसा रिच डेटाबेस बनाएंगे जो कि वर्ल्ड वाइड एक सिंगल डेटाबेस हो, जिस पे काम करने वाले को कहीं दूसरी जगह भागने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी को नाम दे दिया गया था यूनिप्रॉट। और ये यूनिप्रॉट लॉन्च कर दिया गया था 2002 में। क्लियर? यूनिप्रॉट कंसोर्टियम को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। यूनिप्रॉट कंसोर्टियम, सबसे पहला जो इसमें की प्लेयर था वो था EMBL EBI, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी और यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब यूनिप्रॉट कंसोर्टियम के अंदर एज अ EBI जब एज अ मेंबर है इसका, तो EBI का फंक्शन क्या है? EMBL EBI इस एजेंसी का फंक्शन क्या है? तो ये जनरली क्या करता है? ये होस्टिंग का काम करता है। रिसोर्सेज, मतलब जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से एसोसिएटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और इनकी सर्विसेज से जनरली मोटे तौर पे देखा जाए तो होस्ट लार्ज रिसोर्सेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस एंड सर्विसेज। क्लियर? दूसरा जो मेन कंसोर्टियम का प्लेयर है वो है स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, SIB। SIB का जो मेन मकसद था, SIB ने यूनिप्रॉट के अंदर स्विस प्रॉट को इंट्रोड्यूस करवाया था। दोबारा रिपीट कर दूं, SIB एक ऐसा प्लेयर था यूनिप्रॉट कंसोर्टियम का जिसने यूनिप्रॉट के अंदर स्विस प्रॉट को इंट्रोड्यूस करवाया था,
जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं यूनिप्रॉट, नॉलेज बेस, स्विसप्रॉट। शायद अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, आपने अगर इस्तेमाल किया हो, ये यूनिप्रॉट नॉलेज बेस डेटाबेस के अंदर ही इंक्लूडेड है स्विसप्रॉट, ठीक है। और ये हाईली रिच डेटाबेस है, हाईली रिच। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई और भी अलग डेटाबेस है वो भी हाईली रिच होते हैं। स्विसप्रॉट एक ऐसा डेटाबेस था जब बनाया गया था इसे, इसमें हर एक एंट्री मैन्युअली वेरीफाइड की गई थी। रिपीट कर देता हूँ, स्विसप्रॉट एक ऐसा डेटाबेस था जब ये शुरू में बना था, इसमें हर एक एंट्री, हर एक जो प्रोटीन था उसको मैन्युअली वेरीफाई किया गया था, उसका मैन्युअली सीक्वेंस, उसके मैन्युअली फंक्शन एनोटेशन को वेरीफाई करके उसको प्रॉपरली एविडेंसेस के साथ प्रूव करके तब इसमें डाला गया था, सबमिट किया जाता था। और इसकी एक्यूरेसी 99.9% होती है, माना जाता है। यूनिप्रॉट का एक नॉलेज बेस का एक और सेक्शन है ट्रांसलेशनल EMBL, जिसको TR-EMBL के नाम से भी जानते हो, वो भी बताऊंगा अभी आगे। और SIB का काम क्या है, ये एक्सप्रेसी सर्वर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कौन से सर्वर को, एक्सप्रेसी सर्वर को मेंटेन करके रखता है। एक्सप्रेसी सर्वर एक ऐसा सर्वर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर है, जिसमें आप अपनी जब भी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करते हैं, होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं, तो एक्सप्रेसी सर्वर का आप यूज़ करते हैं। ये भी SIB के द्वारा क्या करा जाता है, मैनेज किया जाता है। क्लियर। आपने एक मोस्ट पॉपुलर टूल सुना होगा, प्रोटपैरम, पेप्टाइड कटर, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं, और भी कई सारे टूल्स हैं। मॉडलिंग करते हो आप, होमोलॉजी मॉडलिंग, किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस से स्ट्रक्चर का मॉडल बनाते हो, उसे होमोलॉजी मॉडलिंग के द्वारा बनाया जाता है, तो वो भी एक्सप्रेसी ही प्रोवाइड करता है। एक्सप्रेसी की दरअसल फुल फॉर्म है एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। एक्सप्रेसी एक सेंट्रल रिसोर्स है प्रोटियोमिक्स डेटाबेस के अंदर। दोबारा रिपीट कर दूं, एक्सप्रेसी जो अपने प्लेटफॉर्म पे टूल्स प्रोवाइड करता है वो ज़्यादातर प्रोटियोमिक्स से रिलेटेड टूल्स हैं। वो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर आप प्रोटियोमिक्स फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादातर एक्सप्रेसी पे आपको मिल जाएंगे। सपोज करो आपके पास एक प्रोटीन का सीक्वेंस है जो कि आपने लैब में अपनी जनरेट करा है, अमीनो एसिड सीक्वेंस है, और ये मान लो कोई प्रोटीन है X, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि इस प्रोटीन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसके अंदर कितनी एक्टिव साइट है, कितनी बाइंडिंग साइट है, कितनी एलोस्टेरिक साइट है, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। और ये सारे टूल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, एक्सप्रेसी पे मिल जाएंगे। अब जैसे एक टूल मैं आपको बताता हूँ, प्रोटपैरम है, जो ये जितनी भी इसकी केमिकल कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इस प्रोटीन के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको कौन दिखा देगा, प्रोटपैरम दिखा देगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड रिच हैं, तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रोटपैरम आप चला के देखिए, ठीक है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस डालना है और सबमिट कर देना है, आपको सारे रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से पेप्टाइड कटर है, ठीक है, इसमें कटिंग साइड कितनी है वो बता देगा आपको। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तीसरा जो मेन तौर पे प्लेयर है यूनिप्रॉट कंसोर्टियम का, वो है PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स दरअसल अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक चलें अगर हिस्ट्री में, तो मार्गरेट डेहॉफ करके एक इंसान शख्सियत हुआ करते थे पहले। इन्होंने एटलस ऑफ प्रोटीन नाम से एक बुक पब्लिश की थी एक टाइम पे। किस नाम से, एटलस ऑफ प्रोटीन। ये जनरली बुक तो नहीं कहेंगे इसे आप इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया किसका था ये,
सीक्वेंसेस जिसमें प्रोटीन के सीक्वेंसेस थे और कुछ चंद स्ट्रक्चर्स थे। उस टाइम पे बता रहा हूँ जिस टाइम पे मार्गरेट डेऑफ थे। और ये वही इंसाइक्लोपीडिया थी, आपको ताजुब होगा इस बात को सुन के, जिसमें पहली बार सिंगल कोड अमीनो एसिड के क्या करे गए थे, इंट्रोड्यूस करे गए थे। जैसे ए से एलेनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, के से लाइसिन, है ना। तो ये जो सिंगल लेटर कोड थे अमीनो एसिड के, ये इस बुक में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद ही केमिस्ट्री में इसे अडॉप्ट किया गया था। और ये वही बुक थी सबसे पहली जिसमें सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चर्स कुछ रिलीज किए गए थे। इसको एक तरीके से डेटाबेस माना गया था, बट ये इंसाइक्लोपीडिया की फॉर्म में रिलीज किया गया था मार्गरेट ओकले डेहॉफ की मदद से, ठीक है, इनके द्वारा। अब इस इंसाइक्लोपीडिया को फर्दर ही क्या करा गया और मॉडिफाई करा गया, कंप्यूटर की फॉर्म में इसे इस्टेब्लिश किया गया। वही चीज़ आगे बन के चल के क्या बनी, PIR बनी। तो ये क्या था, सक्सेसर ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। तो ये सक्सेसर था, इस इंसाइक्लोपीडिया का क्या था, ये सक्सेसर था। कौन, PIR। आई बात समझ में। अब PIR का और काम क्या है, प्रोवाइड्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स फॉर प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस। प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जिस तरीके से SI प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से PIR भी प्रोवाइड करता है। और उन प्रोटीन को क्लासीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड टूल्स भी आपको कौन प्रोवाइड करता है, PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। आई बात समझ में। अब जो यूनिप्रॉट कंसोर्टियम बना था, इसके 3 मेंबर थे, आपको पता है। यही 3 मेंबर यूनिप्रॉट के कोलाबोरेटर भी हैं। आई रिपीट, जो मेंबर यूनिप्रॉट कंसोर्टियम के थे वही मेंबर यूनिप्रॉट के कोलाबोरेटर भी हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहला नाम कौन सा था, EMBL EBI। इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं और इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। दूसरा था SIB, ठीक है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तीसरा था PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीज़ है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंसेस में, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं। फुल फॉर्म्स हो गई, कौन कौन सी चीज़ें हो गई, मतलब जो थोड़ी सी अलग होती है, जो पूछी जा सकती है चीज़ें, ठीक है। और जो कई सारी चीज़ें सिमिलर होती है वो नहीं पूछी जा सकती। जो यूनिक चीज़ें होती है वही पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में, याद रखना। अब EMBL EBI और SIB मिलकर दोनों क्या करते हैं एज अ कोलाबोरेटर। आई रिपीट, EMBL EBI और SIB दोनों मिलकर क्या रोल अदा करते हैं यूनिप्रॉट में एज अ कोलाबोरेटर, ठीक है। EMBL EBI जो है ये प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, एक तरीके से EMBL EBI ने यूनिप्रॉट के अंदर TREMBL डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, EMBL EBI ने यूनिप्रॉट के अंदर ट्रांसलेशनल TREMBL डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं, ट्रांसलेटेड यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा लाइब्रेरी, या आप इसको सिंपली कह सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ EMBL, ठीक है। EMBL की फुल फॉर्म लिख देना, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, ये भी सही माना जाएगा। और SIB ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था यूनिप्रॉट में, स्विस प्रोट का सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। स्विस प्रोट अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है, ठीक है। और ये क्या है, कंप्यूटेशनल के हिसाब से काम करता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन करता है ये। ट्रांसलेशनल EMBL क्या करता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाता है यूनिप्रॉट के अंदर। और ये दोनों ही पार्ट है किसका, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस्ड डेटाबेस का, यूनिप्रॉट
नॉलेज बेस डेटाबेस का, जो कि यूनिप्रॉट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे रोल की बात कर लेते हैं, PIR के रोल की। प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स का क्या रोल है यूनिप्रॉट के अंदर एज अ कोलाबोरेटर। तो PIR क्या प्रोड्यूस करता है? PIR PSD, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। PIR क्या प्रोड्यूस करता है अकेला? PIR PSD डेटाबेस। ठीक है, और इससे और एसोसिएटेड डेटाबेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि है, जिसमें से एक डेटाबेस कौन सा है? iPro क्लास। कौन सा है? iPro क्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। दरअसल ये एक ऐसा डेटाबेस है, ये वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बनाकर देता है यूनिप्रॉट को। ठीक है, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस को क्या करके देता है? वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बना के देता है। और असल में अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो iPro जो डेटाबेस है ना, iPro क्लास जो डेटाबेस है ना, वो करीबन 175 बायोलॉजिकल डेटाबेसेस से क्या है? लिंक है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? ये वैल्यू एडिड रिपोर्ट बना के यूनिप्रॉट को देता है। कौन से सेक्शन को देता है? ज़्यादातर यूनिप्रॉट नॉलेज बेस को। क्लियर? PIR PSD की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। क्लियर? ये आपको पता होनी चाहिए, स्टार लगा देता हूं मैं। iPro क्लास एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है यूनिप्रॉट के अंदर एज अ PIR के अंदर भी, लेकिन ये खुद भी एक क्या है? डेटाबेस है। किसका? प्रोटीन सीक्वेंसेस का, और इनकी क्यूरेटेड फैमिलीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है? यूनिप्रॉट के लिए फ़ायदा करता है, वो रिपोर्ट तैयार करके देता है, वैल्यू एडिड रिपोर्ट तैयार करके देता है, क्योंकि iPro क्लास एक ऐसा डेटाबेस है जो कि 175 अन्य और अलग अलग बायोलॉजिकल डेटाबेसेस से क्या है? लिंक है। ठीक है, और एक बात, मज़े की बात और बताता हूँ, iPro क्लास है ना जो, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? NCBI का जो एंट्रेज है ना, NCBI का एंट्रेज, उसको भी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यूनिप्रॉट कंसोर्टियम कंप्राइजेस ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी पहले मैंने आपको जस्ट बताया है। EMBL EBI बिल्कुल इसका मेंबर है, SIB और PIR, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सपेसी इज अ पार्ट ऑफ। एक्सपेसी भैया किसका पार्ट है? एक्सपेसी पार्ट है अपना SIB का, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, और एक्सपेसी का रोल क्या है? ये प्रोटियोमिक्स के जितने भी टूल्स हैं वो प्रोवाइड करता है अपने सर्वर पे ही, ऑनलाइन सर्वर पे ही। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और अपने पीसी के अंदर उसमें सीक्वेंसेस डाल के उनकी कंप्यूटेशनल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? ऑनलाइन सर्वर पे। ऑनलाइन सर्वर पे आप क्या करेंगे? अपने प्रोटीन के सीक्वेंस, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन होगा, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप उसको अपलोड करेंगे और ऑनलाइन कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, और लोड भी कम पड़ेगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो एक्सपेसी इज अ पार्ट ऑफ स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि है हमारा SIB। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेसी स्टैंड्स फॉर। बताया था, ये कमेंट करके बताना इसका आंसर। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसे आप यूनिप्रॉट के क्वेश्चन से भी लिंक कर सकते हैं, जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। विच एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनिप्रॉट। ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं यूनिप्रॉट को बनाने में, और एक्सप्लेन यूनिप्रॉट कंसोर्टियम। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेज एग्जाम्स में। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में या 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो
इस लेक्चर की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डाउनलोड कर लेना आराम से। लेकिन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर मारना, और हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, जल्दी ही मेरी वेबसाइट भी आ रही है, और मैं एक बुक पे भी काम कर रहा हूँ जो कि जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की है। नोट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी एज अ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। कॉम्पीट कर देगी आराम से, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम्स हो, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।